हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज केवीएस का एग्ज़ाम था 24 फरवरी को। बहुत सारे बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। पीआरटी का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम जो था वो ना ज़्यादा टफ आप कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा इजी, मॉडरेट एग्ज़ाम था। क्वेश्चंस जो आए थे एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे हिंदी में एनसीईआरटी से आए थे, इंग्लिश में भी आए थे। और ईवीएस का भी 6 to 8 लेवल का ईवीएस का एग्ज़ाम क्वेश्चंस आए थे। 6 से लेके 8 तक के एनसीईआरटी के बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो जैसे कि अब हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में आया था क्लास 3rd का जो रिमझिम की बुक है उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। एक चैप्टर है शेखीबाज मक्की, उसमें से पूछा गया था, एक क्वेश्चन था सीधा सीधा पूछ लिया था, उसका आंसर देना था। और दूसरा पूछा था कि टिप टिपुआ एक चैप्टर है, उसमें से कि राइटर का नाम क्या है। ऐसे ही 5th क्लास के रिमझिम से भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक राख की रस्सी, उसमें भी राइटर का नाम पूछा था, और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि उसमें वो किस टाइप की कहानी है, मतलब पटकथा है, कहानी है, लेखन है, क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको टिक करना था। और फोर्थ फोर्थ की क्लास की रिमझिम में से भी 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से भी एक चैप्टर है किरमिश की गेंद और एक चैप्टर है मुफ्त ही मुफ्त। उन दोनों के ही राइटर के नाम पूछे थे। तो इस तरीके से रिमझिम की बुक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करके चले कि समरी में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और राइटर के नाम भी पूछ लेते हैं। तो राइटर का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि वो स्टोरी किसने लिखी है। और बीच में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस चैप्टर में पात्र कौन कौन थे ना, पात्र के नाम वहाँ पे दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा पात्र उस स्टोरी में नहीं था। या पूछ लेंगे कि कौन कौन से पात्र उसमें थे, एक उसमें से ऑड वन रख देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन क्योंकि पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश का जो आया था, इंग्लिश में बेसिक ग्रामर आया था क्लास 4th, 3rd, 4th, 5th लेवल का। और ईवीएस में क्वेश्चन आए थे, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, कौन सा विटामिन है इसमें, इस टाइप से। और एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि वसा और पाचन क्रिया से कौन सा मेल खाता है, मैचिंग का एक क्वेश्चन था उसमें। और फूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन था एक। ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करके जाइए नेक्स्ट जब भी आपका पेपर है केवीएस का, पीआरटी का। और कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को लेके क्वेश्चन आए थे। एक आया था क्वेश्चन था कि कहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं, किसी फाइल को आप स्टोर कर रहे हैं तो कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कि आप कहीं भी किसी भी टाइम उसको ओपन करके देख सकें। इस टाइप से क्वेश्चन था। मैथ्स था, वो क्लास फिर 6th, 7th, 8th लेवल तक का मैथ था। और पैडागोजी था जो क्लास बेस्ड था कि क्लास में आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। टीचिंग एड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है। और अगर सामाजिक बच्चा है कि किसी उसको मतलब वो कोई मानसिक तौर पे अगर वो विकलांग है, मानसिक तौर से बीमार है, तो इस टाइप से आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन भी आए थे पैडागोजी में। रीजनिंग कह सकते हैं, रीजनिंग मॉडरेट थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। हाँ, उसमें रीजनिंग में था एक सिटिंग अरेंजमेंट वाला भी क्वेश्चन था कि जैसे ABCD दे देंगे, ABCD 4-5 दोस्त हैं एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, उसको सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना है, कौन किसके आगे बैठा है, कौन किसके पीछे बैठा है। उससे भी 2 क्वेश्चन थे। पैटर्न आया था रीजनिंग में, कैलेंडर भी आया था। और पैटर्न कैलेंडर भी आया था। रीजनिंग में सीटिंग था, ये तो मैंने बता ही दिया। और दो क्वेश्चन और थे जो मिसिंग नंबर आया था कि और इसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है, मिसिंग नंबर था। नंबर सीरीज भी क्वेश्चन एक आया था। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, कुछ ऐसे आए थे, कुछ और भी क्वेश्चन थे, मुझे अभी याद नहीं है वो। रीजनिंग में थोड़े एक क्वेश्चन था कि ऑड वन निकालना, उसका ऑड वन वाला क्वेश्चन भी एक आया था कि ऑड वन बताइए इसमें से कौन सा है अलग, है ना। जोड़े होता है ना, जोड़े 2 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन वो भी था। और हिंदी के अंदर समरी नहीं पूछी थी, जिससे आज से पहले जो भी एग्ज़ाम हुए केवीएस में उसमें समरी पूछ रहे थे चैप्टर की कि उसका चैप्टर का नाम क्या है और समरी में पात्र क्या है। आज के पेपर में जो आया था सिर्फ उसमें राइटर पूछे थे कि राइटर के नाम बताइए। ठीक है। तो
हिंदी हो गया। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर था, ग्रामर वही 3rd 4th 5th 6th लेवल का ग्रामर था। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने बता ही दिया है आपको, मैथ्स भी बता दिया है, पैडागोजी के क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया किस टाइप से आए थे, रीजनिंग भी हो गई है। तो ये तो जनरल इतने इतने क्वेश्चंस जो थे मुझे भी याद है, और भी क्वेश्चंस थे बट अभी मुझे वो याद नहीं है। इतना मेरे दिमाग में था कि क्वेश्चन जनरल जनरल थे। तो इस इतने क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर देख के जाना, खासतौर पे एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ के जाना। ईवीएस में भी एनसीईआरटी 6 to 8 लेवल की आई है, तो वो एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। और रिमझिम भी अच्छे से 3rd 4th 5th यानी कि 1st से 5th तक के रिमझिम अच्छी तरह पढ़ लेना। उसमें राइटर्स भी पता होने चाहिए आपको, और उसमें पात्र भी पता होने चाहिए, और चैप्टर का नाम भी पता होना चाहिए। करंट अफेयर के कुछ जनरल क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर में पूछा था कि अभी हाल ही में कौन से राज्य के खेल में, मतलब कौन से राज्य को अभी 3 पदक मिले हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, और तीनों पदक होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तीनों मतलब कौन से स्टेट के चैंपियन है जिनको तीनों मिले हैं। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था। और भी करंट अफेयर से क्वेश्चन थे कि करंट अफेयर में जनरल यही क्वेश्चन थे कि किसको अभी हाल ही में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, और अभी स्वर्ण पदक किसने जीता खेल खेल के उसमें, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया, कौन से स्टेट को ये पुरस्कार दिए गए, इस टाइप से क्वेश्चन थे। और ये क्या था, एक पैडागोजी का था। पैडागोजी में एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, एनईपी से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि कितने बच्चों पे कितने अध्यापक होने चाहिए क्लास में। मतलब अगर पिछड़ा हुआ कोई राज्य है, पिछड़ी हुई कोई स्टेट है, वहाँ पे मान लो एक अध्यापक के ऊपर कितने बच्चे होने चाहिए ना एक क्लासरूम के लिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन थे। तो ये अगर मोड ओवरऑल मैं देखूँ तो एग्ज़ाम इतना मतलब टफ भी नहीं था और इतना ईजी भी नहीं था, काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए गए थे। तो उसको अच्छे से आप देखिए, समझ के जाइएगा, एनालाइज थोड़ा इसको करके इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा एक रिव्यू छोटा सा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोशिश करूँगी कि मैं इससे रिलेटेड भी, जैसे क्लास 1st से लेके 5th तक के जितने भी रिमझिम हिंदी से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, चैप्टर के नाम और उनके राइटर, इस पर एक वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँ, ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए उससे एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके।